वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार किसे मिला। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और 2024 सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस, रेलवे, सीएटी 2024 के अंदर आगामी एग्जाम के लिए ये क्लास जो आपको लगभग 17 से 18 मिनट की डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती है और ये आगे जो भविष्य के अंदर होने वाला एग्जाम है, ये क्लासें आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के किस राज्य में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी NACI के नए परिसर का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में 15 जनवरी 2024 को किसने मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू ने दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित 18 पदक हासिल करके कौन सा राज्य स्मारक चैंपियन के रूप में उभरा। तो वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल आर्ट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया। जापान ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। AN प्रमोद ने। कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना। स्विट्जरलैंड। और VSI पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो वो बन चुकी है दीपा भंडारे। किस राज्य ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। केरल ने। और विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस शहर में प्रारंभ हुई। तो ये दावोस के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है और जो मैं आपको ये क्वेश्चन यस्टरडे रिवीजन यहाँ पे करवाता हूँ, ये रोज शाम आपको टेलीग्राम पर है मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा टेलीग्राम पे कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है तो टेलीग्राम पर उसकी सूचना मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा अपने ऐप के अंदर प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, और इसके अंदर आपको पूरा 1 साल का करंट मिल रहा है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिल रहा है और मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली टेस्ट आपको मिलेगा और मंथली PDF भी आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। पूरे फैक्ट के साथ PDF मिलेगी जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और राजस्थान की। धीरे धीरे आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बहुत सारा अभी 2024 का करंट आएगा तो सारा करंट आपको इसमें मिलने वाला है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए यहाँ पर करंट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है संपूर्ण टॉपिक पर आधारित। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको लगातार है दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है। तो 2024 के अंदर एमी पुरस्कार जो है फिल्म वगैरह है उनकी घोषणा हो चुकी है। तो यह है 2024 के अंदर किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता। ये जीता है सक्सेशन ने, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा क्या है ड्रामा सीरीज, तो ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन नंबर बी, सक्सेशन ने ये ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार है जीता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार दो द बियर ने जीता और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार सक्सेशन ने जीता है। पूरी डिटेल देखो, 75वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 16 जनवरी 2024 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया, लॉस एंजल्स कहां पर, ये अमेरिका के अंदर है। 75वें एमी अवार्ड में द बियर और सक्सेशन ने सर्वाधिक पुरस्कार अपने नाम है किए हैं। अवार्ड शो में कॉमेडी सीरीज द बियर का दबदबा रहा, कॉमेडी सीरीज है द बियर का दबदबा रहा। इसके लिए
आयो एडबरी ने अपना पहला एमी अवार्ड भी जीता है और आयो को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है। अब दो चीजें याद रखनी है, कॉमेडी सीरीज का आपसे पूछ ले भी किसने जीता, तो द बियर ने जीता, और ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है सक्सेशन ने पुरस्कार है जीता है। अब देखो आगे, द बियर ने बेस्ट कॉमेडी के साथ साथ बेस्ट अभिनेता, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट लेखक और सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का नाम एमी पुरस्कार है जीता है। एबॉट एलिमेंट्री के लिए क्विंटा ब्रुनसन ने लीड एक्ट्रेस का एमी अपने नाम में किया है। तो एबॉट एलिमेंट्री के लिए किसने जीता, तो ये क्विंटा ब्रुनसन ने लीड एक्ट्रेस का एमी पुरस्कार जीता। मैथ्यू मैकनोगी ने ड्रामा सीरीज सक्सेशन के लिए एमी अवार्ड जीता और ये एक्टर का दूसरा एमी पुरस्कार है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था ना, ये ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता सक्सेशन ने, और है किसकी ये है मैथ्यू मैकनोगी की, ठीक है। सक्सेशन ने बेस्ट ड्रामा के लिए एमी अवार्ड 2024 अपने नाम किया और कुल मिलाकर इन्होंने 6 अवार्ड जीत लिए हैं। तो सक्सेशन ने बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार जीता और कुल मिलाकर इसने 6 अवार्ड भी जीत लिए। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी एमी पुरस्कार के बारे में। बढ़िया तरीके से इनको पढ़ देना, एग्जाम में करंट में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच में। अभ्यास का नाम है अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसके बीच हुआ है, भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने उद्घाटन अभ्यास है अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया, जो अयोध्या और अयुत्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। ये अयोध्या और अयुत्या के बीच में एक अटूट संबंध का ये प्रतीक है। भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस, ये देखो जहाज का नाम आ गया कुलिस है, और INALCU 56 का उद्घाटन संस्करण में शामिल हुए हैं। तो इसमें भारतीय नौसेना का जहाज था कुलिस है, वो इसके अंदर शामिल हुआ। द्विपक्षीय अभ्यास के साथ साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का ये 36वां संस्करण है आयोजित हुआ, यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट का ये 36वां संस्करण है। भारत थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया और इसके अंदर भारतीय नौसेना का जहाज है पुलिस से, उसने इसने अंदर जहाज भाग लिया है। हाल में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट आई है, उसके अंदर सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य बन गया, वो है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा बन गया, उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। देखो मुख्य तथ्य, नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013 से 14 से 2022-23 तक 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। कितने, 2014 से लेकर 22-23 तक 24.82 करोड़ जो भारतीय लोग हैं ना, वो गरीबी से बच गए। इसी अवधि के दौरान यह 29.17% से घटकर 11.28% हो चुका है। तो ये भी आंकड़ा याद रखना है। राज्य स्तर पर अगर ये बात करें तो उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकलने के साथ सबसे आगे, यानी कि लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हो गए। इसके बाद में बिहार में 3.70 करोड़ है और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ है लोग अभी भी गरीबी की चपेट में हैं। इसमें अगर अपनी बात करें, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 10.77 कितने 10.77% के साथ है राजस्थान का इसके अंदर छठा स्थान है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान का इसके अंदर छठा स्थान आता है देश भर के अंदर है। और सबसे ज्यादा गरीबी किसके अंदर है, बिहार राज्य के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी है। 2024 सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत कौन से स्थान पर है। देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तरह 2024 के अंदर सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने सबसे टॉप स्थान हासिल किया, जबकि अपने भारत देश की बात करें तो इसके अंदर भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, भारत का इसमें चौथा स्थान है। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद में रूस है और चीन का तीसरा स्थान है, उसमें भारत का चौथा स्थान है। तो सबसे टॉप पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे पर चीन है और चौथा स्थान अपने देश है भारत का। भूटान 6.3704 के पावर इंडेक्स के साथ सबसे
निचले स्थान पर। सबसे कमजोर कौन है? भूटान के अंदर सैन्य रैंकिंग है वो सबसे कमजोर है। 145 देशों को शामिल करते हुए रैंकिंग में 60 से अधिक कारकों को ध्यान है रखा गया, यानी कि लगभग 145 देश शामिल किए गए, लेकिन 60 से अधिक जो देश है तो उनको इसमें अंदर श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया है? कौन है? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के अंदर एक मिसाइल को शामिल किया, जिसका नाम है अस्त्र MK1। क्या है? अस्त्र MK1 की एक मिसाइल है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो ये मिसाइल है अस्त्र MK1, और इसको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के अंदर इस मिसाइल को शामिल किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली, कौन सी है ये? हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MK1 मिसाइलों को हरी झंडी दिखाकर एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। Su-30 MK1 विमान के साथ एकीकृत है और अस्त्र MK1 हथियार प्रणाली को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे आपको पता है इन मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है, और इसका जो समारोह है हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL की कंचन बाग में इसका आयोजन किया गया। तो इसके अंदर इस समारोह के अंदर इस अस्त्र MK मिसाइल को शामिल किया गया। हाल में 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के अंदर विश्व आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए रमेश बाबू परगा आनंद। कौन बन गए? रमेश बाबू परगानंद ये बन चुके हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। तो चेन्नई के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू परगानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर अपने करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देखो इसमें ना आ रहा है कि उसको है डिंग लीरेन को हराकर अपने करियर में उपलब्धि हासिल की, लेकिन वैसे अपने भारत में नंबर 1 पे आ गए आर प्रज्ञानंदा, और उससे पहले थे विश्वनाथ आनंद चलते थे। ठीक है, भारत के नंबर 1 है ना ये पहले विश्वनाथन आनंद चलते थे। ठीक है, अब ये अब आगे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। किसको हरा दिया? ये रहे इन्होंने ये चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर अपने करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह महत्वपूर्ण जीत विजक ऑन जी में आयोजित 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में आईसीसी ने किन 2 खिलाड़ियों को दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो अब की हर आपको पता है मंथली वाइज आईसीसी है वो 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करता है। तो इसके अंदर पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो वो है पैट कॉमिक्स, और महिला के अंदर है दीप्ति शर्मा। तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो ये दीप्ति शर्मा है और ये है पैट कॉमिक्स। देखो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम घोषित कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कॉमिंग्स को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि भारत की दीप्ति शर्मा को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये दीप्ति शर्मा का प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला खिताब इन्होंने जीता, यानी कि पहली बार दीप्ति शर्मा को ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। हाल ही में मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनको पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि ताजा अभी इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला था, और हाल ही में इनका शास्त्रीय गायक हैं प्रभा अत्रे, इनका निधन हो चुका है। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2022 में। कब मिला था? 2022 के अंदर इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला था। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका और किराना घराने की प्रख्यात ये हस्ती डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो चुका है। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1991 में मिला, फिर पद्मश्री 1990 में, फिर पद्म भूषण 2002 में, और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको पद्म विभूषण 2022 की ये प्राप्त करता रही है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना पद्म विभूषण, ये मिला था इनको 2022 के अंदर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है इसलिए, और हाल ही में अब इनका निधन हो चुका है। हाल ही में WEF और तेलंगाना सरकार ने किस शहर में
C4IR की स्थापना के लिए सहयोग किया है। तो आपको पता है विश्व आर्थिक मंच की मैंने आपको बताया था ना बैठक चल रही है दावोस के अंदर, उसी के तहत है विश्व आर्थिक मंच और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद शहर में C4IR की स्थापना के लिए सहयोग है किया है। कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, विश्व आर्थिक मंच WEF और तेलंगाना सरकार संयुक्त रूप से हैदराबाद के अंदर WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क है। अब देखो 4IR का मतलब है चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क का 19वां केंद्र स्थापित है कर रहे हैं। कौन सा केंद्र है ये? 19वां। फरवरी 2024 में लॉन्च होने वाला WEF तेलंगाना केंद्र स्वास्थ्य तकनीक और जीव विज्ञान को समर्पित यह दुनिया का पहला विषयगत केंद्र है बनेगा। इससे क्या है, तेलंगाना यानी कि स्वास्थ्य तकनीक से और जीवन विज्ञान को ये समर्पित है, दुनिया का पहला ये विषयगत केंद्र है बनेगा। हाल ही में एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ध्यान रखना, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। ऑप्शन नंबर डी किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। किसने लिखी? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। तो इतना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इनके द्वारा यह पुस्तक है लिखी गई। हाल ही में बर्नाडे एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में बर्नाडो एरेवले किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये बने हैं ग्वाटेमाला के। किस देश के बने हैं? ग्वाटेमाला के। बर्नाडे एरेवलो ने 15 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति रूप में शपथ ली। एरेवलो की चुनावी जीत ने पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी पार्टियों के प्रभुत्व वाले ग्वाटेमाला के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। जो ये आपको पता है, अलग अलग देशों में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं ना, ये बस अपने वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान रखा करो इसमें, ठीक है? इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। किस राज्य में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस राज्य के अंदर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ये किया गया तमिलनाडु के अंदर। ये तस्वीर में देखो आप गौर से, ये देखो एक है भैंसे से, ये देखो जो है किसान वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं भैंसे से यहाँ पर मुकाबला करते हैं। तो ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक जीवंत राज्य जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरई जिले के अवनियारापुरम गांव में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू की है। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने वाला एक है खेल है। ये किसको? ये सांडों को अपने वश में करने वाला खेल है। अगर जो कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार सांडों को क्या अपने वश में कर देना इसको, तो ये मतलब उसको क्या सम्मान दिया जाता है, उसको पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, विनीत मैकार्टी बने भारतीय नौसेना अकादमी एनजी-माला के कमांडेंट। तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट का प्रतिष्ठित पदभार है ग्रहण किया। इससे पहले वो वाइस एडमिरल मैकार्टी ने पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्होंने क्या है, जो पश्चिमी बेड़े का फ्लैग ऑफिसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब ये भारतीय नौसेना में कमांडेंट का प्रतिष्ठित पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। क्या नाम है इनका? विनीत मैकार्टी ने। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह, आपको शाम को क्वेश्चन भी मिलता है और एक करंट का क्वेश्चन भी मिलता है बढ़िया तरीके से। अब देखो क्वेश्चन, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? वो किया गया था सहयोग काइजिन है। और भारतीय की तरफ से जहाज कौन सा था? तो वो था शौर्य। कौन सा? शौर्य ने जहाज मिशन के अंदर भाग लिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, मैंने सभी के कमेंट देखे थे, बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिए थे। इसी पूरी मेहनत के साथ आप लगातार करंट का क्लास है जो देखते रहना, और मंथली वाइज मैं आपके लिए क्लासें लेकर आऊंगा ना, बड़ी गजब की आपके लिए क्लासें रहने वाली है। हाल में रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेन सुपर कप जीता? मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, शेष भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है बढ़िया तरीके से। बाकी आपको जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा डेली आपको करंट का टेस्ट सीरीज लगातार दी जा रही है, और बढ़िया तरीके से आपको निरंतर मेरी क्लास है मिल रही है। और भी 2 दिन पहले मैंने ना चर्चित महिलाओं की क्लास दे दी है, जो भी चर्चा में थी ना महिला, उनकी मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्लास है दे दी है।
तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।